Jai Hind and welcome to you all once again for this great session। और 2023 का सेकेंड पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोग पहले खुद से पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और खुद से 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 1 से 50 तक क्वेश्चन डेली अपलोड होता है। ठीक है, 2023 का सेकंड कर रहे हैं। इंग्लिश पोर्शन हमने कर लिया है, पार्ट बी का ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, जो हम करने जा रहे हैं। तो अब हम 51 नंबर क्वेश्चन से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कह रहा द स्ट्रीमिंग ऑफ लाइट बीम्स coming from the sun through trees is said to have suggested that light travels in straight line। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक, अब ये कह रहा है द पार्टिकल ऑन द पाथ ऑफ लाइट बीम्स आर विजिबल टू अस बिकॉज। वो लाइट हमें क्यों, तो टिंडल इफेक्ट क्यों होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। सिंपल सी चीज है। अब हम देखेंगे कि इसमें सारे डस्ट पार्टिकल जो होते हैं एयर में वो रिफ्लेक्ट करते हैं? नहीं। स्कैटर करता है? हाँ। रिफ्रैक्ट नहीं। पोलराइज करता है? नहीं। तो हमें बाकी सब सेम है, यही हमें जानना था कि टिंडल इफेक्ट जो है क्यों होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। ठीक, तो इससे ये हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाकी फ्लैश ऑफ लाइटनिंग जो है, लाइट हमें पहले दिखता है। ठीक है, इज सीन बिफोर थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म सुनाई दे उससे पहले लाइट पहले दिखता है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो ज्यादा ट्रेवल जो है वो फास्टर करता है देन साउंड। लाइट की स्पीड जो होती है, अगर हम देखें स्पीड ऑफ लाइट, तो वो हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो वो ज्यादा तेजी से ट्रेवल करता है। अगला, हीटिंग एलिमेंट इज एन इन एन इलेक्ट्रिक आयरन इज यूजुअली मेड ऑफ। हीटिंग एलिमेंट जो होता है आयरन में, वो किस चीज से मिलके बना होता है? तो नाइक्रोम से मिलके बना होता है। ठीक है, नाइक्रोम और Na प्लस क्रोमियम का ये एक एलॉय होता है जिससे ये मिलके बना होता है। ठीक है, और कॉपर कॉपर का क्या होता है? तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और टंगस्टन का हम जानते हैं कि बल्ब में इसका यूज होता है। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए इसका जो है बल्ब में यूज किया जाता है। ठीक है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। और कॉन्स्टेंटन क्या होता है? तो ये कॉपर प्लस निकल होता है। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है? रेजिस्टेंस वायर बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस वायर जो है उसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सीता 1.5 मीटर हाइट है उसकी और एक प्लेन मिरर के सामने खड़ी। ठीक है, अपना फुल इमेज देखने के लिए, तो उसकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए प्लेन मिरर की कि वो अपना फुल इमेज जो है वो देख सके? तो हमने ये पढ़ा है कि प्लेन मिरर का मिनिमम हाइट जो है हाफ होना चाहिए उसकी हाइट से, हाफ ऑफ हाइट ऑफ पर्सन, तब जाके जो है फुल इमेज आता है। ठीक है, तो उसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, पर्सन। अब उसका हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा? मिरर का इमेज हो जाएगा। तो 1.5 को हाफ करोगे तो 0.75, ये मीटर है तो ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अगला है ग्लेवनाइजेशन जो है, ये एक आयरन को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका होता है रस्टिंग से। आयरन की रस्टिंग का हमने देखा है फॉर्मूला Fe2O3 होता है। ठीक है, कई बार आ चुका है। तो किस चीज से हम कोटिंग करेंगे उसे हम ग्लेवनाइजेशन बोलेंगे? तो उसको हम जिंक से कोटिंग करेंगे। अगर अल्युमिनियम से कर दिया तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, potential difference between two end terminal of an electric heater is 220 volt and the current through it is 0.5 ampere. What would be the current through the heater if the potential difference across the terminal is reduced to 120 volt? अब बोल रहा है कि अब हमें मालूम है, हम लोगों को ओम्स लॉ मालूम है। ओम्स लॉ में क्या होता है? V इक्वल टू आई आर होता है। सिंपल सा चीज है। तो यहाँ पे हम V दिया है और I दिया है। ठीक है, ये V1 है, ये I1 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? V2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस सेम होगा। तो यहाँ से R इक्वल टू
V1/I1 हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे 220/0.5। जब आप वैल्यू रखोगे तो ये 0.5 1/2 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 440 ओम। ये किसकी वैल्यू आ गई, आर की। ठीक है, हमने यहाँ से आर की वैल्यू निकाली। और V2 इक्वल टू हमारा इसका इसका अगर V2 हम निकालना हो, ठीक है, V2 दिया है, ठीक है, और करंट पूछा है, तो V2 इक्वल टू क्या होगा I2 इंटू आर। ठीक है, अब आर की वैल्यू दी है, ठीक है, V2 की वैल्यू दी है, तो V2 की वैल्यू कितनी दी है 120, आर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाला है 440 ओम। ठीक है, I2 इंटू 440। ठीक है, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हम नीचे ले आएंगे तो 120/440। ठीक है, जब इसको हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.27। ठीक है, एम्पियर। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में क्या है 0.27। हाँ, सी ऑप्शन। ठीक है, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा इसमें से एलॉय है जो नॉन मेटल कंटेन करता है। ठीक है, तो स्टील है, स्टील जो है वो नॉन मेटल को जो है कंटेन करता है। स्टील को हम अगर देखें तो इसमें निकल, ये क्वेश्चन जो बहुत बनता है, निकल और मैंगनीज का यूज किया जाता है। ठीक है, किसके लिए, स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए निकल और मैंगनीज का यूज किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना। अच्छा, ब्रास क्या है, कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर है। ब्रॉन्ज क्या है, कॉपर प्लस टीन का मिक्सचर है। ठीक है, देखो इसमें भी एन है और इसमें भी एन है ब्रॉन्ज में। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एसएन से दर्शाते हैं इसको। एमेलगम क्या है, एमेलगम जो है सिल्वर है, उसके बाद से कॉपर है, जिंक है और मरकरी। ठीक है, तो ये हम एमेलगम का उसमें हम देख सकते हैं। बकमिनिस्टर फुलरेंस, ठीक है, इसको हम C60 भी बोलते हैं। फुटबॉल के शेप का होता है। एलोट्रॉप किसका है, कार्बन का है। और कौन कौन से कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, तो कार्बन के और दो एलोट्रॉप्स हैं, एक है डायमंड। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सबस्टांस है। ठीक है, डायमंड हार्डेस्ट है। ये हमारा उसके बाद से आ जाएगा ग्रेफाइट, जो पेंसिल के लीड में भी होता है। ठीक है, तो ये हम इसको ध्यान रखें, ये पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आकि इसमें से करेक्टली रिप्रेजेंट कौन सा करेगा, आई और वी का अभी हमने देखा। ठीक है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्यों, ओम्स लॉ। वी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा। ठीक है, वी इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो कौन सा सूट करेगा इन चारों में से, ये सेम। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यही बता रहा है। ठीक, तो इसमें ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है ये उल्टा बता रहा है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, इसमें देखा जाए तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जो उस पे लीफ के पत्तियों पे पड़ता है, और उसको फूड में कन्वर्ट करते हैं, फूड एनर्जी में। कितना परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है सारे ग्रीन प्लांट द्वारा इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ठीक है, तो 1%। फोटोसिंथेसिस के टोटल प्रोसेस में जो एब्जॉर्ब होता है वो 1% होता है। अच्छा, एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन इसमें पाया जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल जो है वो पाया जाता है। ठीक है, मुझे मालूम है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आप सबको मालूम होगी। ठीक है, तो मैं क्लोरोफिल में जो ओनली मेटल प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको लिख दे रहा हूं यहाँ पे, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो उसको आप अपने नोट्स में इसको ऐड कर लें। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आकि इसमें से Fe2O3 प्लस 2Al प्लस ये 2FeAl2O3, इसमें से कौन सा रिएक्शन के बारे में सही चीज नहीं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है बिल्कुल, Fe2 को डिस्प्लेस किया गया है Al2 से। ठीक है, तो ये बिल्कुल है। हाईली एंडोथर्मिक नहीं है भाई। एंडो एंडो मतलब क्या है, एनर्जी को जरूरत पड़ती है इसको, रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है, ये एंडोथर्मिक नहीं है, एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब एग्जिट गेट होता है ना, वैसे याद रखना है। एक्सो गेट, एग्जिट गेट होता है मतलब एग्जिट, एग्जिट करेगा, ये हीट को क्या करेगा, निकालेगा। ठीक है, एग्जिट हीट। ठीक है, तो हीट निकालता है, यहाँ पे प्लस हीट भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये एंडोथर्मिक नहीं है, एक्सोथर्मिक। अच्छा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये आप नोट कर लेंगे।
और इसका एप्लीकेशन होता है रेलवे ट्रैक को ज्वाइन के लिए। तो अगली बार पूछ सकता है कि रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है, जब ऑप्शन से भी अगली बार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो ये चीज हमें समझ के चलनी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से मेटल है जो रिएक्ट नहीं करता है कोल्ड वाटर के साथ टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करने के लिए कौन सा नहीं करता है? पोटेशियम। पोटेशियम हाँ करता है, 2K प्लस H2O, तो ये हो जाएगा 2KOH प्लस H2 गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, ठीक है। आयरन नहीं करता है, ठीक है। आयरन अगर देखें हम 3Fe प्लस H2O, ये 4H2O हो जाएगा, इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये हॉट वाटर, क्योंकि आयरन जो है हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है, ठीक है। कैल्शियम जो है ये भी करता है, ठीक है, और सोडियम भी करता है। ये रिएक्ट करके CaOH का ट्वाइस प्लस H2 बना देता है, और सोडियम जो है NaOH फॉर्म करता है, ठीक है, प्लस H2। तो ये कोल्ड वाटर के साथ ये बाकी सब रिएक्ट करते हैं, केवल आयरन नहीं करता, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से मरकरी ऑक्साइड को ये हीट किया गया है और इसमें मरकरी और ऑक्सीजन अलग हो गया है। तो रिस्पेक्टिव स्टेट जो मरकरी ऑक्साइड और मरकरी और उसका है, ये किस किस अवस्था में पाए जाएंगे, ठीक है। तो मरकरी ऑक्साइड जो है ये तो सॉलिड होगा, ठीक है, तो लिक्विड वाले दो खत्म हो गए हमारे, 50-50 पे आ गए। अब हम इसको करेंगे ही करेंगे, ठीक है। हमें मालूम है लास्ट वाला गैस है, तो सब में गैस है, ये ऑप्शन हमारा वैसे भी उड़ जाता, ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद से मरकरी, मरकरी हमें मालूम है सॉलिड है, तो ये ऑप्शन वैसे उड़ जाता है क्योंकि इसमें लिक्विड दिया है। हमारा बचा कितना, एक, ठीक है, सॉरी, हमारा ये बचा, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सॉलिड था, हीट किया गया, तो ये किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। पहला वाला सॉलिड है, हीट किया गया, तो ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो 50-50 पे पहुंच जाना है और फिर जो है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, ठीक है। उसके बाद से बर्निंग ऑफ कोल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद से आयरन नेल को इमर्स किया जाता है कॉपर सल्फेट में, तो डिस्प्लेस कर देता है उसको, ठीक है। और बेरियम क्लोराइड को अल्युमिनियम सल्फेट के सोल्यूशन में किया जाता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जन्म दे देता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है और इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हायर ऑर्गेनिज्म में, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है ऑफ स्प्रिंग्स में लेके आते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वो है मियोसिस और फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मिटोसिस मतलब क्या होता है? मिटोसिस मतलब यहाँ पे टी मतलब टू डॉटर सेल, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और मियोसिस मतलब क्या होता है कि 4 यूनिक सेल होते हैं, इसमें 4 यूनिक सेल जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद से फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन जो होता है आकि जो स्पर्म होते हैं और एग सेल होते हैं, ठीक है, स्पर्म और एग सेल, इन दोनों का फ्यूजन होता है, ठीक है, और फ्यूजन होके क्या बनता है? जाइगोट, ठीक है। तो इतना डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन ये खैर पूछा था तो हम लोग को बताना जरूरी था, ठीक है। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं अगर प्रोकैरियोटिक से तुलना किया जाए, तो कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, ये पूछा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है, क्यों? क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और हमें एक एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं? एटीपी को, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी का ये फुल फॉर्म, इसको एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला देखो, कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन में इसमें? तो मैग्नीशियम रिबन को अगर हम एयर में जलाते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन है। बाकी ये तीनों क्या है? ये तीनों जो है वो फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन पूछ सकता है अगली बार। बाकी बताइए इवेपोरेशन जो है पेट्रोल का क्या होता है? फिजिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जो वापस ना लाया जा सके अपनी अवस्था में, वापस ना आए, ठीक है, उस अवस्था में उसमें केमिकल डाल दिया वो चेंज हो गया, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को जला दिए एयर में, अब उसको मैग्नीशियम नहीं बना सकते, ठीक है।
लेकिन ऑक्सीजन गैस को सिलेंडर में प्रेशर के अंदर रखा जाएगा, ठीक है, तो उसको फिर से प्रेशर कम ज़्यादा करके, जैसे पेट्रोल इवापोरेट हो जाएगा तो उसे कंडेंस करके फिर से पेट्रोल बनाया जा सकता है। सॉल्ट को वाटर में, फिर इसको इवापोरेट करके इसको अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद से है, यहाँ तक हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट कॉज है टूथ डिके का बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ये नहीं याद करना है, ठीक है, बस ये याद रखना है टूथ डिके के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि उसकी एबिलिटी होती है कि वो अटैच हो जाता है टीथ सरफेस पे और स्लाइम लेयर जो है प्रोड्यूस करता है। तो किससे स्लाइम लेयर प्रोड्यूस करेगा? मालूम है, ज्यादा मीठा मत खाओ, ज्यादा चॉकलेट नहीं खाओ, दांत खराब हो जाएगा, बचपन से बताया जाता है, ठीक है। और अगली बार ये हो सकता है कि पीएच वैल्यू पूछ ले कि बताओ भाई पीएच क्या होता है टूथ डीके का, पीएच ऑफ टूथ डीके, क्योंकि पीएच भी हो सकता है, बहुत सारा पीएच पूछा है, तो ये होता है 5.5। तो यहाँ पे टूथ डीके क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है, 5.5 पे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से है, कौन सा इसमें से जो है वो एक तरीका नहीं है जिसमें से किंग जो है एनिसेंट इंडिया में अटेम्प्ट टू क्लेम ए हायर स्टेटस। अब ये बहुत बेसिक, ये किसी भी उसमें किताब में नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन करने ही करने, ठीक है। तरीका नहीं है जिससे किंग अपना हायर स्टेटस, तो अपने आप को अलग अलग भगवान से तुलना करके, तो हम लोगों ने देखा है कि हाँ, अलग अलग जो राजा होते थे, जैसे विरूपक्षा जो है भगवान को सतवाहना मानते थे, कि हाँ भाई अलग अलग देवताओं को मानते थे कि उन्हीं के नाम पे वो राज करते थे, बिल्कुल सही। प्रॉम्पर्स टाइटल्स, हाँ, राजा धीराज, महाराजा धीराज, ये टाइटल्स लेते थे, सही है। हाई टैक्स इंपोज करके कैसे आप अपने आप को राजा साबित करोगे, ठीक है, वो तो चलाने का एक प्रक्रिया होता था, कन्क्वेस्ट करते थे, लड़ाइयाँ करते थे, टेरिटरी जीतते थे, ठीक है, ये तरीका है, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस है, इसके लिए कोई किताब की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस से जो है 25 से 30 क्वेश्चन जो है आपके सही हो जाएंगे। तो बस आपको कॉमन सेंस जो है वो पेपर हॉल के अंदर लेके जाना है, बाहर नहीं छोड़ना है। ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट ऐसे क्वेश्चन करने, ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ने, मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये नहीं होगा, ठीक है, इसको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है इसमें कि एंजियोस्पर्म्स जो होता है, जिसमें पोलन ग्रेन जो है जर्मिनेट होते हैं टू प्रोड्यूस टू मेल गैमेट्स, ठीक है, कौन सा फंक्शन जो है कैरी आउट किया जाता है इस गैमेट्स के द्वारा, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स में जो पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, डबल फर्टिलाइज करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, उनका काम ही है डबल फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। वन गैमेट फ्यूज विद द एग और दूसरा फ्यूज करता है डाइपोल सेकेंडरी न्यूक्लियस को, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है। उसके बाद से है भक्ति मूवमेंट में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। भक्ति मूवमेंट का मतलब क्या है, पूरी तरह से भक्ति का मतलब क्या होता है, डिवोशन, डिवोशन की बात कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आकि भक्ति मूवमेंट अवॉइड ट्रेडिशन दैट प्रोमोटेड डाइवर्सिटी, भाई क्यों करेगा, वो पूरा भक्ति भाव की बात कर रहा है ना, सबको एक दूसरे से, सारे धर्मों में तो भाईचारा ही सिखाया जाएगा ना, ब्रदरहुड सिखाया जाएगा, तो ये क्यों अवॉइड की बात करेगा, ठीक है, मतलब यही गलती है, लेकिन और भी हम चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया में भक्ति मूवमेंट जो था रिवॉल्व किया राम और कृष्णा के वर्शिप करने, बिल्कुल सही है। हम देखते भी हैं आज भी राम और कृष्णा का काशी मथुरा की वो चल कर रहा है, अयोध्या में राम मंदिर बना, ठीक है। भक्ति मूवमेंट रिलाइड ऑन द डिवोशन ऑफ गॉड बोथ विथ एंड विदाउट एट्रीब्यूट, बिल्कुल, निरंकारी भगवान है, ठीक है, मेरे भगवान ऐसे दिखते हैं, ये बिल्कुल हुआ। वाइल तुलसीदास रिप्रेजेंटेड द ट्रेडिशन ऑफ डिवोशन विद द एट्रीब्यूट्स। अब देखो, ये हो सकता है कि अगली बार ये क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, कि तुलसीदास जो है वो एट्रीब्यूट्स को मानते थे, रूपरेखा को मानते थे। कबीर जो थे वो कहते थे कि हम भाई किसी रूपरेखा को नहीं मानते थे। कबीर की वाणी है ना कि काशी पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू भगवान, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कबीर के दोहे से पता चल रहा है कि भाई वो भगवान को नहीं मानते थे। कहीं प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, ठीक है। तो वो इंसानियत को मानते थे। तो ये ऐसे हो सकता है कि पूछ ले कि एट्रीब्यूट को कौन मानता था, भगवान की मूर्ति को कौन नहीं मानता था, ठीक है। तो ये उसने पहले दे दिया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या नहीं, ऐसे क्वेश्चन जो है आपके, वो आप दिमाग लेके जो है उसके अंदर जाओगे, जहाँ पे एग्जाम सेंटर है, तो आपका हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अगला है, इन ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा स्टेटमेंट जो है अप्रोप्रिएट है दोनों पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग दोनों के लिए, ठीक है। तो दोनों के लिए पूछा है कि कौन सा सही है, तो बोथ क्रोमोजोम्स नंबर्स एंड डीएनए कंटेंट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। वो हम लोग देखते हैं ना ऑफस्प्रिंग, इसमें क्या होता है, ये मियोसिस होता है। अगली बार पूछ देगा कि ये कौन सी प्रोसेस से हो रहा है,
तो मियोसिस क्यों? क्योंकि इसमें हमने अभी देखा था कि 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है ऑफ स्प्रिंग्स के लिए, ठीक है। क्रोमोजोम्स नंबर, ठीक है, सब में बराबर क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। डीएनए कंटेंट सेम, कहा जाता है ना किसी ने अपराध किया भाई उसका डीएनए मिला के देखो, ठीक है। कहीं पे कुछ हादसा हो जाता है तो डीएनए के थ्रू बॉडी की जो है तहकीकात होती है, ठीक है। तो डीएनए जो है हमारा क्या करता है? इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है। हमारा जो है इंफॉर्मेशन होता है डीएनए में, हमारे हेयर्स में, नेल्स में, सब में डीएनए होता है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है आखि रिलेशनशिप बिटवीन ए फ्लावर एंड हनी बी विल हेल्प द फ्लावर फॉर पोलिनेशन, ठीक है। पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन मतलब होता है कि एक पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, वो ट्रांसफर किया जाता है कहाँ से? मेल से फीमेल में, ठीक है। तो ट्रांसफर फ्रॉम, अब उसको तो मेल तो किस में बोलते हैं हम लोग अपने उसमें, मेल फीमेल से जो है ऑफ स्प्रिंग का जन्म होता है, लेकिन हम लोग पोलिनेशन में एंथर बोलते हैं मेल को, ठीक है, पेंथर नहीं एंथर, ठीक है। और टू स्टिग्मा, स्टिग्मा किसको बोलते हैं? फीमेल को, ठीक है। ये पोलिनेशन का प्रोसेस है, ठीक है। और सेम या दूसरे फ्लावर जो है इससे जन्म लेते हैं, ठीक है। तो एंथर और स्टिग्मा पूछते तो ये मालूम होना चाहिए कि पोलिनेशन में मेल और फीमेल को कहा जाता है। तो ये पोलन ग्रेन को जो है हनी बी लेके एक जगह से दूसरी जगह जाके और जल्दी जल्दी छिड़काव करती है और उसका विकास होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अगला है द रीन ऑफ टेरर, रिवोल्यूशनरी में फ्रांस में इसको रेफर किया जाता था, ट्रायल एंड बिहेडिंग पर्सन्स कंसिडरिंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। अब इसमें भी कैसे हम यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो रॉयल फोर्सेस पनिशिंग पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्यूशन, भाई जब रॉयल फोर्सेस पनिशिंग करेंगी, ठीक है, तो उनकी बात क्यों पूछेगा? हम यहाँ पे किसको सेलिब्रेट करते हैं? जो ट्राइबल्स लोग जो होते हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है, ना कि जो अत्याचार करते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये गलत हो जाएगा। बैंड ऑफ रिवोल्यूशनरी मूविंग अराउंड टू टेरराइज पीपल, अब क्रांतिकारी लोगों को क्यों डराएंगे? सबसे बड़ी चीज तो ये है, जो रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा भाई, ये हमारे इंडिया में हुआ है क्या? डराते हैं क्या? चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, गांधी जी ने अपना वापस ले लिया था, पूरा पूरा का पूरा बनाया बनाया उन्होंने नॉन कॉपरेशन वापस ले लिया था चौरी चौरा में। तो ये तो कभी नहीं होगा। लोगों को क्यों डराएंगे? सत्ता को डराना है, ठीक है। जनरल एटमोस्फेयर ऑफ इनसिक्योरिटी परसीव्ड बाय पीपल आफ्टर बिहेडिंग ऑफ द किंग, ठीक है। और इनसिक्योरिटी क्यों परसीव करेंगे? अगर राजा को मार भी दिया तो उन्हीं से छुटकारा तो चाहिए था उनको, उनको जो है मोनार्की से छुटकारा चाहिए था, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हम ये दोबारा ये टर्म शायद ना भी पढ़े, लेकिन हम अपना कॉमन सेंस अगर लेके जाएंगे एग्जाम हॉल में तो ये क्वेश्चन डुएबल है, हम कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, कॉमन सेंस छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसमें से कौन सा जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट यूरोप पे नहीं पड़ा, ये पूछा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर टर्न टू ए कैंडिडेट ऑफ डिबेटर डेप्टर्स, ठीक है। जहां एक तरफ वो सबको उधारी देते थे, अब भाई उधारी लेने की नौबत आ गई, बिल्कुल वॉर में नुकसान होता है, उधारी लेने की नौबत आ सकती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेके कब तक हुआ था? 1918 तक हुआ था, ठीक है। इसमें दो पार्टी थी, कौन कौन से थी? एक सेंट्रल पावर था, ठीक है, और दूसरा कौन था? वर्सेस एलाइट, एलाइट थे, एलाइट पावर था। एलाइट पावर में अगर देखा जाए तो कौन कौन सा था? फ्रांस, रसिया, ठीक है, यूके, और सेंट्रल पावर में कौन कौन था? जर्मनी, हिटलर यहीं से निकलेगा जो वर्ल्ड वॉर 2 कराएगा, ठीक है, लास्ट में बच जाता है। ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, ये सब लोग होते हैं, ठीक है। तो भाई बिल्कुल जब यूरोप में ऐसा आएगा आप बता तो ये बनेंगे। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड हायर इन सोशल स्टेटस, हाँ, जब युद्ध होता है तो देखते हैं यहाँ भी इंडिया पाकिस्तान जब हुआ था युद्ध 1999 में, तो सोल्जर्स को लोग क्या करते थे? जो है कहीं ना कहीं जगह दे देते थे कि भैया तुम लेट के चले जाओ, ठीक है। नेशनल ऑनर ऑक्युपाइड सेंटर स्टेज, हाँ, सब में राष्ट्रभक्ति की भावना जग जाती है। देश रहेगा तभी तो भाई तुम रहोगे ना, सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। नेशनल वॉर मेमोरियल हमारे यहाँ बना हुआ है, ठीक है, वहां आप जाएं अगर टाइम मिले तो, वहां से आपको बहुत जो है दिल्ली में वो, या फिर आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। पॉपुलर सपोर्ट डिक्रीज्ड फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप, भाई मान लो यहाँ पे हिटलर ही होता तो उसके डिक्रीज थोड़े होगा, देश लोग बचाएंगे ना पहले, ठीक है। तो ये डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। वॉर के टाइम एक जो है
हमारे कोई कवि कवि हैं, मैं उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने बहुत प्यारी लाइन बोली है कि बॉर्डर पे तनाव है, जरा देखो देश के अंदर चुनाव है क्या। ठीक है, तो ये बताता है वो पॉपुलरिज्म को बढ़ाने के लिए वो चीज किया जाता है। ठीक है, इसमें से कौन सा एक जो ओल्डेस्ट एरा है जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री डिटरमाइन करती है एज ऑफ वेरियस रॉक टाइप के लिए। ठीक है, तो प्री कैम्ब्रियन एरा को जो है डिटरमाइन करती है, जो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो था। ठीक है, और प्री कैम्ब्रियन एरा जो है वो 3 भागों में टूटा हुआ है, उतना नहीं जाना है। ठीक है, ये एक बार आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना होता है, 20 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, आप अगर 120 से 130 अटेम्प्ट करते हैं तो एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है। और एग्जाम हॉल में ना 60% ही एक्यूरेसी रहती है, ये ध्यान रखना। 60% से 70% के बीच में एक्यूरेसी रहती है और सिलेक्शन हो जाता है। अगर आपने 120 130 अटेम्प्ट किया और ये एक्यूरेसी है आपका, जो है गारंटी के साथ, दावे के साथ जो है आपका एसएसबी का कॉल आ जाता है। सिंपल, तो अटेम्प्ट करने पे ध्यान देना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक जियोग्राफिकल ग्रिड। ठीक है, लाइन दैट रन ईस्ट टू वेस्ट अराउंड द ग्लोब टू मार्क लेटीट्यूड। ठीक है भाई, तो ये ठीक है, ये 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, लेटा हुआ है। ठीक है, इसलिए लेटीट्यूड। ये क्या हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, लेटा हुआ तो क्या होगा, धीरे धीरे छोटा होगा। तो इक्वेटर पे बड़ा होता है, सबसे बड़ी लाइन इक्वेटर है, और पोल पे सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये एक समान होता है, जो लॉन्गिट्यूड होता है सब एक समान होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, एक जैसी लाइन देखो, सर्कल में काटते रहो, एक जैसी हो जाती। तो नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ जो होगा वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूड होगा। ठीक है, तो दोनों सही है। अगला है द इमीडिएट एंडिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज एन अर्जेंट नेसेसरी। किसमें बोला गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में। ठीक है, और नॉन कॉपरेशन 1922 यही चोरी चोरा कांड हुआ था, तो ये बंद कर दिया था गांधी जी ने, जो मैं ऊपर बात कर रहा था। ये 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है 1930 से लेकर 1934। ठीक, 1930 हम इसको ले लेंगे। और डांडी मार्च, ये भी 34 के आसपास ये भी होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस लेयर में जो है एटमॉस्फेयर के सारे वेदर फिनोमिना जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, और इसको याद कैसे रखोगे, तो इसको याद रखने का एक फॉर्मूला टेक्निक होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, ठीक है, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। ठीक है, इससे इसको याद रखोगे। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की लेयर होती है, ये पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद से किस स्टेट में रूपकुंड जो है वो सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये रूपकुंड लेक जो है वो त्रिशूल माउंटेन पे है। ठीक है, त्रिशूल माउंटेन पे सिचुएटेड है उत्तराखंड में। ठीक है, कह रहा है कौन सा माइन और मिनरल जो है करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें पहला जो है बेलडीला आयरन ओर, जवार जिंक के लिए, घटशिला जो है कॉपर के लिए, और कुद्रमुख ये बॉक्साइट के लिए नहीं है, ये भी जो है आयरन ओर के लिए। ठीक, तो ये वाला नहीं सही से मैच्ड। और एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए किसका जो है यूज किया जाता है, तो मिली बार का। सेंटीमीटर हमें मालूम है, लेंथ का यूज किया जाता है लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, मिलीग्राम मास को। ठीक है, मिलीलीटर वॉल्यूम को। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन है राम रिकॉर्ड करता है एक ऑडोमीटर पे। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है, जब हम किसी उसमें बाइक से या कार से जाते हैं कहीं पे, तो उसमें जो डिस्टेंस जो रिकॉर्ड होता है, डिस्टेंस कवर होता है, वो किस यंत्र में होता है, एक बार आ चुका है इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऑडोमीटर में होता है, ये ध्यान रखना है। तो देखता है कि 2000 किलोमीटर जब वो स्टार्ट करता है गाड़ी, तो 2000 किलोमीटर होता है,
और स्टार्ट ऑफ जर्नी में, और एंड करता है तो 2400 किलोमीटर होता है। मतलब उसने टोटल ट्रेवल कितना किया, जब उसमें स्टार्ट किया तो 2000 किलोमीटर था, एंड किया तो 2400 था, मतलब टोटल ट्रेवल किया उसने 400 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा, 8 किलोमीटर। टोटल टाइम इक्वल टू 8 आवर्स। ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये कितना हो जाएगा, 400/8 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से है एक मिस रानी डिसाइडेड टू कन्वर्ट हर एसी जनरेटर इनटू ए डीसी जनरेटर। तो वो उसे क्या यूज करने की जरूरत है, ठीक है, एसी को डीसी में, तो स्प्लिट रिंग टाइप का क्यूम्यूटेटर को जरूरत है। क्यों, ये जो स्प्लिट रिंग होता है ये क्या करता है, रिवर्स कर देता है, रिवर्स कर देता है करंट को। तो टू रिवर्स द करंट इसका यूज होता है। ठीक है, अब दूसरा ये हो जाएगा कि स्लिप रिंग्स एंड ब्रूसेस क्या करते हैं, तो ये ट्रांसमिट करते हैं, किस चीज को ट्रांसमिट करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को सेल में। ठीक है, उसके बाद से है अगला, रमेश रमेश कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। उसको भाई कुछ प्रॉब्लम है, 2 मीटर से ज्यादा की वो नहीं देख पा रहा है। डिफेक्ट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए लेंस ऑफ पावर। ठीक है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f। ठीक, ये होता है इन मीटर। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है। अब P इक्वल टू 100/f भी होता है एक, कब, जब ये सेंटीमीटर में हो जाए, तो ये ध्यान रखना, ये मीटर में है तो 1/f हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद से जब इसमें डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए एक लेंस की यूज की जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये अगर इसमें मान लो कनकेव यूज हुआ है, डिस्टिंक्ट कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब क्या है, हमें इसको क्या हुआ है, मायोपिया हुआ है। मायोपिया के लिए कनकेव का यूज करते हैं, और कनकेव में जो है निगेटिव साइन लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कन्वेक्स में पॉजिटिव लगता है। क्यों, ये देखो वी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस, ठीक है, 1/2 इक्वल टू -0.5 डायोप्टर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कनकेव में निगेटिव साइन वाला, कन्वेक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन वाला, वीई है तो पॉजिटिव। ठीक है, और ये पावर 1/f मीटर में, और सेंटीमीटर दिया रहेगा तो 100/f। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, ये लिक्विड जो है उसे हीट किया जाता है एक सर्टेन टेम्परेचर पे, तो कौन सा सिचुएशन जो होगा कोरस्पॉन्ड करेगा टू द बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के बॉइलिंग को कोरस्पॉन्ड करने के लिए, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर के। ठीक है, तो बॉयल होता है तो क्या होता है, वेपर होता है। ठीक है, तो भाई लेस होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, हीटेड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से हाइयर हो जाएगा तब भी नहीं होगा। ठीक है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही ज्यादा हो गया तो वेपर कहाँ से बनेगा। ठीक है, और इक्वल हो जाएगा एयर प्रेशर नहीं वेपर का। ठीक है, तो तब भी नहीं होगा, तो हमारा ए इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, कौन सा इसमें से जो है एग्जाम्पल नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूछा है, तो ये है अमोनियम साइनाइड। ठीक है, अमोनियम साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4OCN। ठीक है, मार्स गैस क्या होता है, CH4 होता है। यूरिया हम सबको मालूम है, CONH2, और ये 2 बार NH2 2 बार होता है। ठीक है, तो ये जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, केन शुगर का क्या फॉर्मूला है, C12H22O11। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से है गोल्ड स्मिथ जो है वो गोल्ड को और सिल्वर आर्टिकल को क्लीन करने के लिए किसका यूज करता है, तो उसका यूज होता है, उसका नाम है एक्वारिगिया। ठीक है, 3:1 में यूज होता है। क्या 3:1 में यूज होता है, तो HCl जो है वो 3 रेशियो में, और 1 रेशियो में जो होता है वो होता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, देख लो इसमें क्या दिया है, इसमें नाइट्रिक एसिड जो है, हम इसको टिक लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद से अगला है
आखिर इसमें कौन सा सही है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, ठीक है, पूछा है। तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन। अब ये देखो, रो जो है इंडिपेंडेंट रहता है, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ और एरिया, ठीक है। तो बोथ क्वांटिटी डिपेंडेंट, बोथ तो नहीं डिपेंडेंट होगा, पहला गया। अब देखो ऑप्शन देखते हैं, पहला जैसे ही गया क्या, हमारे दो ऑप्शन गए, मतलब टू तो किसी हाल में सही होगा, पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है। अब थ्री और फोर में, लेकिन टू हम देख लेते हैं, बोथ डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर पे दोनों डिपेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद से रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी सही है। रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, नहीं, रेजिस्टिविटी हमने अभी बताया, रो ना लेंथ पे डिपेंड करता है ना एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। तो 2 एंड 3 जो हो इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे 50-50 पहुंच के हमें समझना है, ये पीवाईक्यू से हम 50-50 पे पहुंच के और सही आंसर तक भी पहुंच सकते थे, इसलिए पीवाईक्यू का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। लिटमस का रोल जो है इथेनॉल पे पूछा है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो लिटमस क्या है, एसिड बेस टेस्ट के लिए वो देता है। लिटमस जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है इथेनॉल के प्रति, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कौन सा इसमें जो है रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पिछली बार हम इसी में पीछे क्वेश्चन आया था, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा था, इसमें लिख देता हूँ, ठीक है। CO2 प्लस 6H2O, ये इसमें अगर हम लाइट दें तो ये क्या बना दे देगा, 6O2 प्लस C6H12O6। कभी मैंने ये क्यों लिखा 6 ये लिखने की क्या जरूरत थी, इसलिए जरूरत थी, कभी कभी ये क्या करता है ना कि बैलेंसिंग का फॉर्मूला दे देता है कि इसमें बैलेंस करो, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, 6 ही होता है तीनों में, ठीक है। तो उसके बाद से किसकी जरूरत नहीं है, तो ऑक्सीजन की नहीं है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है, ठीक है। तो जो प्लांट का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारे लिए सबसे क्या होता है, इन्वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो हमारे लिए इन्वेस्टिंग का वो प्रोडक्ट होता है, ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा मेटल जो है वो जरूरी नहीं है स्टेनलेस स्टील के लिए, ठीक है। तो टीन, ठीक है, टीन क्यों नहीं है, ठीक है। तो आ, ये जो आयरन है, निकल है, क्रोमियम है, ये सब जरूरी है। निकल क्रोमियम तो उसके स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है, ठीक है। आयरन और कार्बन जो है ये इसका कोर है, ठीक है, और ये स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद से फ्लावरिंग प्लांट में डीएनए कंटेंट ऑफ द पेरेंट प्लांट गेट हाफ, जो फ्लावरिंग प्लांट है तो उसमें डीएनए कंटेंट जो है वो हाफ हो जाता है। तो जब फ्लावरिंग का प्रोसेस होता है तो डीएनए हाफ कहाँ हो जाता है, पोलन फॉर्मेशन, हमने अभी ऊपर पूरा पोलन का देखा, ठीक है। सीड जर्मिनेशन में क्या होता है कि सीड जो है वो प्लांट बदल बन जाता है, ठीक है। जैसे बचपन में हम लोग आम की गुठली खा के फेंकते थे और देखते थे कि वो प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता था, ठीक है। फ्रूट में क्या होता है, ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फ्लावर बड फॉर्मेशन में क्या होता है कि बड टू फ्लावर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है कौन सा सही है, तो एग और स्पर्म आते हैं, ठीक है, मेन में भी, और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर वो एम्ब्रियो बनता है, फिर वो सीड बनता है, फिर वहां से वो प्लांट बनता है, ठीक है। तो ये पहला वाला सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जो सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। तो अगली बार पूछ सकता है आकि इसमें से सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर को क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रोग्राफी, इन चारों को ऑप्शन दे देगा, तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हमें कहीं नोट कर लेना है, ठीक है। दूसरा है सेपरेशन ऑफ वाटर एंड किरोसिन ऑयल, इसे हम लोग फनल से सेपरेट करते हैं, फनल का एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से क्रीम फ्रॉम मिल्क सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, और पिगमेंट फ्रॉम प्लांट ये क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा, ऊपर दिया होगा इसमें सी, 3 4 2 1, ठीक है। उसके बाद से है इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, तो हमने अभी देखा इसमें, ठीक है। आकि एग से क्या बनता है, जब दो एग आते हैं एग और स्पर्म तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी जो है फ्रूट बनाती है, तो ओवरी में आर है तो ये फ्रूट बनेगा, ये ध्यान रखना, आर से फ्रूट, ये समझ के चलना है, ठीक है। और एग और स्पर्म आता है तो क्या बनता है, स्पर्म और एग, ये दोनों आते हैं तो जाइगोट बनते हैं।
ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद से बुक नेशन फर्स्ट द गोल्डन सागा ऑफ 82 ईयर्स इज द हिस्ट्री ऑफ, ये उस टाइम ऑर्गेनाइजेशन की किताबें करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सीआरपीएफ के रिलेटेड किताब थी। सीआरपीएफ किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। और बीएसएफ जो है कहाँ बॉर्डर करता है? पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर और बांग्लादेश के बॉर्डर पर। जाहिर सी बात है, इंडिया की फोर्स है तो इंडिया की बॉर्डर तो करेगी ही। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए बीएसएफ हमने बनाया है। आईटीबीपी ये तिब्बत नाम में ही है, ठीक है। उसके बाद से सीआईएसएफ, हम एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी वगैरह देखते हैं, ये जो है सीआईएसएफ की जिम्मेदारी है, ठीक है। और उसके बाद से है कि चंडी मंगला, ये गॉडेस चंडी का नाम है, 16th सेंचुरी की टेक्स्ट में है। ये कंपोस्ट किसने किया था? ठीक है, तो मुकुंदराम चक्रवर्ती ने किया था, ठीक है। और तुकाराम तुकाराम जो थे एक डिवोटी थे, ये ऑफ लॉर्ड पांडुरंग, ठीक है, ठीक है। माधव कंडली, ये सप्तकंड रामायण लिखने का श्रेय इनको जाता है, ठीक है। सप्तकंडा रामायण, ठीक है। हेमा सरस्वती, ये प्रहलाद की कहानी जो है इन्होंने लिखा है, प्रहलाद चरिता, ठीक है। इसके लिए इनको जाता है श्रेय, ठीक है। उसके बाद से अगला है कि सांची स्तूपा के बारे में आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में बोला है कि इसमें कौन सा सही होगा। व्हेन सांची डिस्कवर हुआ था 1818 में, ठीक है। तो देयर 3 of its 4 gateway were still standing. The fourth was lying on the spot where it had fallen. ठीक है। तो जब कोई ऐसी बात सॉरी, जब कोई ऐसी बात बोलेगा कि हाँ 3 जो है स्टैंडिंग थे या 4th, तो बहुत बेसिक सी बात बोल रहा है, कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं कर रहा, तो इसमें ये सही है। एनिमल डिपिक्ट सांची में उसमें एलिफेंट्स, हॉर्सेस और मंकी और कैटल्स थे, ठीक है। इसमें दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला है कौन सा 5 ईयर प्लान जो है वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो है वो इशारा करता है। सेकंड 5 ईयर प्लान है जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ इशारा करता है, और इसको हम लोग नेहरू महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हम लोग क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान को अगर देखा जाए तो हेरोड हेरोड डोमर मॉडल, ठीक है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ठीक है। इसको आप अपने उसमें नोट कर ले, ज्यादा काम आएगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन हो गया है, और 101 से लेके 150 तक हम लोग फिर से करेंगे, ठीक है। उसके पार्ट 2 में, ठीक है। 99 ये है और 100 नंबर क्वेश्चन ये है, यहाँ पे हमने इसको कर दिया। तो अभी हमने 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन को देखा, ठीक है। और अब हम जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको लिए अगले पार्ट्स में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। और एक छोटा सा सजेशन है कि आप पहले प्लीज पीडीएफ को डाउनलोड करें, ठीक है। और डाउनलोड करके उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर देखें कि जो हम ट्रिक टेक्निक यहाँ यूज कर रहे हैं वो ट्रिक टेक्निक यूज करके आप हर एक 50 क्वेश्चन में डेली की बेसिस पे 2-2 4-4 भी अगर आप बढ़ा रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन भी अगर आपके बढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको 15 to 20 मार्क्स का एज दे रहे हैं, ठीक है। और जब यह 5 साल या 10 साल का जो सीरीज चल रहा है जिसका नाम है पीओपी, पासिंग आउट ग्रेड आपको ले जाने तक का इरादे से ये बनाया गया है, ठीक है। इसका मतलब है पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू, ठीक है। तो ये आपके लिए लाभकारी होगा, ठीक है। तभी होगा जब आप खुद से सॉल्व करेंगे और फिर इसको करेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, ठीक है। और अगेन जो बेसिक मंत्रा है हमारा, ठीक है, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लाइक क्या करना है? अपनी लाइफ को लाइक करना है। सब्सक्राइब किसे करना है? फैमिली फर्स्ट पॉलिसी को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। कमेंट कहाँ करना है? जहां आपको लगे कि आपके बोलने से कुछ वहां बदलाव हो रहा है, वहां पे आप बोले, ठीक है, सुधार के लिए, ठीक है। शेयर क्या करना है? शेयर करना है स्माइल, ठीक है। तो ओपन विथ स्माइल, ये एक स्माइल जो है एक प्राइसलेस जो है ऑर्नामेंट है जो आप कैरी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग।